लता को सहारा मिल जाए। लता समझ गए, बेल जो होती है उसको सहारा मिल जाए, उसका नजारा बदल जाता है। ऐसे ही इंसान को भगवान का सहारा मिल जाए तो उसका नजारा भी बदल जाता है। जीवन का आधार केवल कृष्ण बना लिया परीक्षित जी ने, और बहुत वर्षों तक राज्य किया, प्रजा का पुत्रवत लालन पालन कर रहे श्री परीक्षित जी माने। सूत जी ने क्या वर्णन किया है, सुंदर अद्भुत। ततः परीक्षित तुझ बड़िय शिक्षया मही महाभागवत ससास यथा हि सूत्याम अभिजात को विदा समाधि सन विप्रमहद गुणस्तथा। तुझ बड़ी शिक्षया, श्री परीक्षित जी ने जो वेदज्ञ शास्त्रज्ञ पंडित हैं उनका सहारा ले लिया। योग्य पढ़े लिखे व्यक्तियों में बैठोगे तो योग्य ही बनोगे, और मूर्खों में बैठोगे तो मूर्ख ही बनोगे। चोरों में बैठोगे तो चोर ही बनोगे, जुआरियों में बैठोगे तो जुआरी बनोगे। क्यों भाई, अग्नि के समक्ष बैठ करके कोई ठंडा हो सकता है क्या? बर्फ में बैठ के कोई गर्मी आ सकती है क्या? नहीं आएगी। दुज बड़ी शिक्षा है। और स्वयं भागवत हैं, बड़े बड़े संत जनों का आश्रय ले लिया, या बुजुर्गों का संत जनों का आशीर्वाद हम लेते हैं। जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आ ही जाती है। इसलिए दुनिया का मत भी चाहिए, लेना चाहिए। ऐसा राज्य चलाया कि पांडवों से आगे निकल गए। और देखो, कभी कभी आप अपने परिवार के प्रति भी और राजा को प्रजा के प्रति भी निरीक्षण परीक्षण करते रहना चाहिए कि लोगों का हमारे प्रति भाव क्या है। बच्चे हमको समझते क्या हैं? ऐसा नहीं कि आप इसी ख्वाब में बने रहो, वाह हमारे ठाट बाट देखे, घर में जाते ही साहब की हवा खराब। अरे घर में नहीं, हमसे अच्छे डरते हैं। तो तुम बाप हो कि यमराज हो भाई, तो सब तुमसे डरते हैं। जिंदगी को जियो। बच्चों को कभी गलती पर डांटो भी, कभी हंसो भी, कभी ज्ञान भी दो, कभी कीर्तन करो और कभी नाच भी लो। बोलो राधे राधे। कृष्ण ने यही तो सिखाया है, जिंदगी को जियो, उसमें घुटन महसूस मत करो। वही कृष्ण नाच भी रहे हैं, वो गा भी रहे हैं, गीता का ज्ञान दे करके समाधि भी लगाते हैं, है कि नहीं? बोलो, जिंदगी को जियो। तो बच्चों में बैठ करके अपने आप को पहले जानिएगा, उनके मन की बात को तभी आप जान पाओगे। ऐसे ही नेता को राजा को होना चाहिए। एक बार वेश बदल करके परीक्षित जी सब जगह गए। भागवत जी में लिखा है, किम पुरुष भद्रास केतुमाल हरिबरस, मान जितने आर्यावर्त हैं, और मैं कहूँ यूरोपीय देश जितने भी हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि घटना है, ईरान ये 1700 कुछ में ही भारत से अलग गया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब भारत थे पूरे के पूरे। हम ज़्यादा ही कछु धर्मनिरपेक्ष बन गए। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना, ये बड़ा ही हमको दुखदाई हुआ है। इसलिए इसकी राजनीतिक व्याख्या अलग है, बल शास्त्रीय व्याख्या इसकी करें तो वो ठीक नहीं है। बढ़ते चले गए, लौट करके आ गए। कहाँ है? गंगा के किनारे, भारत में आ गए। और जैसे ही भारत में आए, गंगा के तट पर तो वहां एक कुदृश्य देखा। वो क्या देखा? एक गैया बैल की दुर्दशा देख करके रो रही है। वह बैल के 3 पैर टूट गए। काला बैल पुरुष उस बैल को मार रहा था, चरण प्रहार कर रहा था। ये देखा परीक्षित जी ने तो रहा नहीं, मेरे
बाबा ने कहा था अधर्म को कभी स्वीकार मत करना। ये पापी दुष्ट काला पुरुष मेरे बैल को मार रहा है, गोवंश को मार रहा है। तुरंत महाराज तरकस से बाण निकाल के धनुष पे चढ़ाया, प्रत्यंचा चढ़ा करके मारने वाले थे। वो काला पुरुष दौड़ करके जाके त्राही माम पाही माम, मेरी रक्षा करो महाराज, मुझे न मारिए। परीक्षित जी ने कहा तुम्हारा नाम? बोले मुझे कलयुग कहते हैं। ये जो गैया है ना, ये धरती मैया है। गैया का और धरती का हम दोहन कर रहे हैं, दोनों दुखी है। गैया की दुर्दशा तो आप लोग देख ही रहे हो। धरती में तो केमिकल के द्वारा हमने धरती को जहरीली बना दिया। जो माँ है, माँ कभी जहरीली नहीं होती है, और धरती को भी धरती के पुत्रों ने दूषित कर दिया। पूरा ये जो बैल है ये धर्म है, और धर्म के 4 पैर होते हैं, बैल के होते हैं ना। ऐसे ही सतयुग में 4, त्रेता में 3, द्वापर में 2, कलयुग में 1 पैर है, उसका नाम है सत्य। अपने आप को देखो हम कितने सत्यवादी हैं। क्यों जी? कोई सत्य बोलता है क्या? इतने झूठ बोलते हैं सवेरे से शाम तक। अरे भाई बिना झूठ के काम चल रहा है, फिर क्यों झूठ बोलते हो? लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं। बस ये धर्म को नष्ट कर रहे हैं। लोग कहते हैं हम धर्म पुण्य करते हैं फिर भी परेशान। अरे भाई मेरे, तुमने गैस के रखे पानी में बर्फ डाली ठंडे के लिए, टेम्परेचर लॉ के लिए, और बटन चालू है गैस का, वो थोड़ी देर में फिर गर्म होगा। ऐसे ही तुम धर्म करते हो, अधर्म पर ब्रेक लगाया। हम तो सत्य बोलते हैं, असत्य पर ब्रेक लगाया। हम बहुत न्यायशील हैं, अन्याय पे ब्रेक लगाया। देखो गाड़ी में 2 चीजें प्रमुख हैं, ठीक है ना? एक तो ब्रेक और दूसरा एक्सीलेटर, ठीक है ना? दोनों के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। एक्सीलेटर नहीं है तो आगे बढ़ेगी नहीं, ब्रेक नहीं है तो आगे बचेगी नहीं, रुकेगी नहीं। दोनों होना चाहिए कि नहीं बोलो? ऐसे ही आपके दुपहिया गाड़ी में मानव शरीर, इसलिए संत कहते हैं ये शरीर भी एक रथ है, और इस रथ में 2 चीजें प्रमुख हैं, एक है धर्म, एक है अधर्म। धर्म पर आप एक्सीलेटर का पैर मारो, अधर्म पर ब्रेक मारो। धर्म करते हैं, अधर्म को रोकते नहीं। सत्य बोलते हैं, असत्य पर ब्रेक लगाते ही नहीं, इसलिए परेशानी बढ़ती जाती है। श्री परीक्षित जी ने विचार किया कि ये अपराधी को छोड़ूंगा नहीं मैं, और कलयुग ने कहा कि महाराज मुझे मारोगे, मैं कहाँ जाऊं? शरणागत को त्यागो दुसह पाप वेदन कहो। महाराज शरणागत को त्यागना दुस्सह पाप है। तुरंत याद आ गई, ओहो मेरे युधिष्ठिर परदादा ने कहा था कि कभी शरणागत को मत त्यागना बेटा। जो शरण में आ गया उसकी हेल्प करो। ये भारतीय लोगों की परंपरा है, स्वभाव है। प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे। ठीक है, पर एक काम करो, तुमको मैं कोई निहित स्थान दूंगा रहने के लिए, ऐसे भारत में नहीं रहने दूंगा, ठीक है महाराज? पर एक बात याद रखना कि मेरे परिवार में थोड़े सदस्य ज्यादा हैं। कौन कह रहा है? कलयुग। कौन कौन है? बहुत बड़ा परिवार है। तो परीक्षित जी ने 4 कमरे का घर दिया। दूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मस चतुर्वेदा। हम 4 स्थान तुम्हारे लिए प्रदान करते हैं। दूतम, जहाँ जुआ खेला जाता है छल के रूप में, वहाँ रहो, जाओ मौज करो। दूसरा स्थान पानम, जहाँ शराब पान करते हैं मद के रूप में, वहाँ रहो जा करके। तीसरा स्थान तुम्हारे लिए स्त्रियाँ, जहाँ व्यभिचारिणी स्त्रियाँ रहती हैं, वहाँ तुम वैश्यालयों में काम के रूप में जा करके रहो। चौथा स्थान सूना, माने जहाँ हिंसा होती है, ऐसे हिंसालयों में, भूचड़ खाने में, जहाँ पशुओं को काटते हैं, लोगों को लोग मार देते हैं, वहाँ जाके बैल के रूप में रहो। कलयुग ने कहा कि महाराज ये तो सब निंदनीय स्थान है, सब लोग इनकी निंदा करते हैं, तो कोई स्थान तो ऐसा मुझे बढ़िया दो। घर कितना भी खराब हो पर बैठ का बढ़िया है, ऑफिस बढ़िया है, तो लोग कहते हैं वाह सेठ जी के भी बड़े ठाट बाट हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। एक घर तो बढ़िया होना चाहिए ना, तो मुझे एक घर मेरे कहने से दे दीजिए ना, एक कमरा। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु
पुनः याचना करी कलिकाल ने, वो कहा कि मेरे कहने से एक कमरा दे दो मुझे। कौन सा? जात रूप कहते हैं सोने के लिए। परीक्षित जी ने ज्यादा सोचा ही नहीं, बोले दिया। दिया महाराज? बोले दिया। बोले जब आपने दे ही दिया तो अब रहने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। देखो, परीक्षित जी के माथे पर मुकुट था, उसी में जाके कलयुग बैठ गया। मैं आपको सुना रहा था ना, एक तिजोड़ी है, इसको कभी खोलना मत। ये युधिष्ठिर जी ने कहा था। ये जरासंध के यहाँ का मुकुट भीम लेकर के आए थे। युधिष्ठिर जी ने कहा इसको लौटा दो। भीम ने कहा मैं नहीं लौटाऊंगा। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि मुझे उपहार के रूप में ही दे दो, मैं राजा बना हूं, तो मुझे सब लोग भेंट कर रहे हैं, तुम इसी को दे दो। भीम ने कहा कि मैंने दिया। बस युधिष्ठिर जी ने इस मुकुट के लिए ऐसे बंद करवा दिया कि कोई कभी खोल न सके। इसका मतलब क्या है? बोले बेईमानी की संपत्ति जब घर में आती है तो परिवारों को उजाड़ देती है। इससे बचे। ये पैसा बच्चों को बर्बाद कर देता। एक जगह लिखा है गुप्ता जी, बोले जब बेईमानी का पैसा घर में आता है, कैसा बेईमानी का? बोले जिससे किसी का दिल दुख है। बेईमानी का पैसा घर में जब आता है, उससे कुल की कुलांगनाएं स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं। ये अंतिम श्रेणी है। तो पहले तो बच्चे दूसरे तो होंगे आपके, वो गलत भक्ष अभक्ष खाएंगे, देवताओं के विरोधी बनेंगे, वेद के विरोधी बनेंगे, तुमको कष्ट देंगे, और तुम्हारे कष्ट देने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद जब तुम मर जाओगे तो शास्त्र कहता है कि जो वर्ण संकर संतान है उसके हाथ का पानी पिंडदान भी नहीं मिलेगा। जब कुलांगनाएं गलत रास्ते पे जाएंगी तो वर्ण संकर संतान हो जाएगी। घर की शांति, घर की संपत्ति, घर की सब कुछ आपकी उन्नति समाप्त हो जाए। इसलिए बेईमानी की संपत्ति से बचो।